नमस्कार दोस्तों, बटवाल कौम के हवाले से अपने वीडियो नंबर 68 के साथ मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। तो ये जो रिकादे रस्म के ऊपर मेरी जो कुछ वीडियोस गई हैं, तो उसमें मुझे जो फीडबैक आई है, 2 लोगों की आई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी जो है ना कंट्रीब्यूट भी किया है, मुझे सलाह भी दी है। तो आज के जो मेरा विषय है, जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उससे पहले मैं उन दोनों की जो भेजी हुई जानकारी है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। आपने एक आध वीडियो पहले में कहा था कि जब दुल्हन आती है तो रंग में उसके पाँव में रंग लगाया जाता है, फिर वो अंदर की तरफ चलती है और जो एक लक्ष्मी घर में आ रही है उसकी वो एक पहचान समझी जाती है। तो उन्होंने बताया कि वो बेसिकली एक परात होती है, तो परात में संदूर का पानी लगाया जाता है जिसमें उसके पाँव डुबोए जाते हैं। अब हमारी जो यंग जनरेशन उसे यही पता नहीं है कि भाई परात होती क्या है। तो परात एक वो बड़ा सा एक पार्ट है जिसमें जो है ना वो आटा गूंथते हैं, बर्तन है ये। हालांकि ये उसकी तीसरी चौथी जो है ना वो स्टेज है। बचपन में जब हम देखते थे तो मट्टी की परात होती थी, तो जिसे करनाली कहा जाता था, मट्टी के बर्तन होते थे। फिर वो पीतल की परात आई, तो जब वो काफ़ी जॉइंट फैमिली का आटा गूंदा जाता था तो वो नीचे से घिसने लगी। फिर उसमें छोटे छोटे पैर लगाने का रिवाज शुरू हुआ परात, और उसमें छोटे छोटे 4-5 पैर लगाए जाते थे वेल्डिंग के ज़रिए। और उसके बाद उसकी जगह स्टील की परात ने ले ली। वो अब चूँकि फैमिली जो है ना वो सुंगड़ रही है, छोटी हो रही है, तो अब वो परात जो है वो अब जो डूंगा बन गया, डूंगे में जो है ना वो आटा गूंद लेते हैं। तो जैसे जैसे छोटी फैमिली हो रही है तो वैसे वैसे अभी मुझे लगता है काफ़ी जल्दी वो वक्त आने वाला है कि ये रोटी बनी बनाई जैसे कश्मीर में मिलती हैं यहाँ भी मिलेंगी, लाई और गर्म करके खा ली, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम रोटी बनाना ही है। एक तो ये था। दूसरा जो है वो रिकादे के रिकादे वहाँ पे फिरे क्यों जाते हैं, क्यों रिकादे की रस्म क्यों है ये, तो ये बताने के लिए। तो उसमें काफ़ी सारे रीज़न है वहाँ जाने के। तो बहरहाल मैं उनमें से जो ज़रूरी है वो चंद जो है ना वो आपके सामने शेयर करूँगा। एक तो ये है कि उस लड़की को अपनी कुल में मिलाना। से कैथ लड़की है और वो मोटन के यहाँ शादी हुई है, या मोटर लड़की है कैथ के यहाँ शादी हुई है, तो वो देव स्थान पे जाके कुल देवता के यहाँ जब हम वहाँ जाके वो रस्म करते हैं तो वो लड़की जो है फिर अपनी कुल से, अपनी सब कास्ट से निकल करके जहाँ उसकी शादी हुई है उसमें आ जाती है। एक और दूसरा, इससे जो को हमारे कुल देवता हैं उनका आशीर्वाद उनको मिल जाता है, कपल को, लड़की को लड़के को। और ये एक तरह की शहादत है कुल देवता के सामने। और फिर दोबारा ये लोग तब जाते हैं जब लड़का होता है, तो फिर वहाँ जाते हैं, फिर मानते हैं, मांगते हैं। और वो एक अलग सा टॉपिक है, मैं वो फिर टच करूँगा कभी। तो रिकादों का मेन है कि भाई हम लोग कुल देवता का आशीर्वाद देने जाते हैं और लड़की को अपने कुल में मिलाते हैं। मेन यही है। उसके बाद जो मंडले हैं वो बनाए जाते हैं। मंडले मीन पहले तो पूड़े होते थे, उसके ऊपर खिचड़ी होती थी, आजकल पूड़ियाँ भी निकाली जाती हैं, तो उसके ऊपर खिचड़ी या कई जगहों पे खीर डाली जाती है दूसरी स्टेट में तो वो लगाए जाते हैं। और वो जो 2 रोटी और ऊपर खिचड़ी होती है तो उसको हम मंडला कहते हैं। वो कपल को, यानी जो भी मियाँ बीवी है उनको एक एक मिलता है वो, यानी कि 2 रोटी और उसके ऊपर खीर या खिचड़ी पड़ी हुई है तो वो कपल को एक मिलता है, तो वो उसको बांट के खाते हैं दोनों। इसके ऊपर जो मंडला होता है, यानी कि वो पूड़े और उसके ऊपर खिचड़ी, तो उसमें एक रेड कलर का धागा जो है ना बोर्ड रखा जाता है, थोड़ा सा पीस। और उसके अलावा चूँकि पहले सुरमा जो है वो नहीं डालते थे, सुरमे का रिवाज था, और कुंवारे जो है वो सुरमा नहीं डालते थे,
तो इधर से सुरमे का शुरुआत होती थी डालने के लिए, तो वो टूथपिक जैसा एक तीला लेके तो उसमें थोड़ा सा सुरमा लगा के वो भी उसमें रखते हैं। जम्मू के हवाले से मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो ये बनाया जाता है और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि उसके ऊपर कोई चादर या रेड जो चुनरी है वो बिछा दी जाती है, और उसके बाद फिर कादे की जो परिक्रमा है जो मैंने पहले बताया हुआ है उसका जो प्रोग्राम है वो शुरू होता है। और उसमें कच्चे चावल और मांस लेके जो है वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं कुल देवस्थान के सामने यहाँ पे जो जगह है, तो वहाँ वो माथा टेकते हैं और वो थोड़ा थोड़ा उसमें वो डालते जाते हैं। ये बेसिकली तब था जब लोग घर में अरकादे फिरते थे, और फिर ये जो कच्चे चावल और मांस होते थे, जो खिचड़ी बन जाती थी कच्ची, फिर वो जब जाते थे देवस्थान पे तो वहाँ लेके जाते थे। लेकिन बहरहाल एक रिवाज बना हुआ है आजकल, जो देवस्थान पे जाके अरकादे का रस्म पूरी करते हैं तो वो भी ये डालते हैं। उसके बाद जो मेन आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं आ रहा हूँ आपके पास, वो ये है कि जब ये रस्म पूरी हो जाती है तो सभी मंडलों से जितने भी मंडले पड़े हुए हैं, 2-2 रोटी का एक मंडला उसमें खिचड़ी है, तो वो मंडले का थोड़ा सा पीस और फिर थोड़ा सा खिचड़ी का, हर मंडले से जितने भी हैं वो 1-2 चीज़ें हैं, एक रिक्वायर्ड और एक डिज़ायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब जितने वो चाहिए होते हैं वो 5-7 हैं, वो डलने ही डलने हैं। और इसके अलावा घर वाले देखते हैं कि कौन कौन उस कुल के, वो मंडले सिर्फ उस कुल वाले लोगों के लिए होते हैं। जैसे कैथ है तो सिर्फ कैथ वाले जो कपल आए हैं उनके लिए होते हैं वो। और अब चूंकि दूसरों को प्रॉब्लम होए तो वो घर वाले अलग से बना के ले आते हैं, खिचड़ी या पूड़े वो अलग से रखे होते हैं, बट वो मंडले जो हैं उसी कुल के जो लोग हैं उनके लिए रखे जाते हैं। तो जितने आते हैं उतने वो मंडले रख लेते हैं। तो फिर वो हर एक मंडले से थोड़ा थोड़ा वो लेके खिचड़ी और वो मंडले के थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेके उसको इकट्ठा करके, तो जो घर का हेड होता है तो फिर वो कौओं को डालता है। तो जब कौवे खा लेते हैं तो ये समझा जाता है कि हमारे जो जठेरे हैं, जो बड़े हैं, वो खुश हो गए हैं, और उसके बाद उनको सर्व किया जाता है, फिर लोगों को दिया जाता है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि वो कौवे को क्यों दिया जाता है, और जैसे कि आप समझते हैं मैं जम्मू से के हवाले से बात कर रहा हूँ, बल्कि ये आजकल हरियाणा और दूसरी जगहों पे भी जो सुनने में आया है कि जो कौवे हैं उनको बड़ वडेरे या जठेरे या एक पूजनीय क्यों समझा जाता है, वजह क्या है कि हम उनकी इतनी जो है ना वो इतना मान सम्मान उनको देते हैं, तो उसका कारण क्या है, क्यों पहले हम उनको देते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो ये रीति रिवाज तो है ही है, बट इसके पीछे जो लॉजिक है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आज से 150-210 साल पहले जो था वो एक रीति रिवाज अलग था। तो जो बीच में मिडिल मैन होते थे, विचोले होते थे, रबारे होते थे, तो जब शगुन जाना होता था तो पता चलता था कि ये रिश्ता कहाँ हुआ है, लड़के का या लड़की का कहाँ रिश्ता हुआ है, उसके पहले वो बताते भी नहीं थे। और यहाँ तक दोनों बाप जो होते हैं उसके लड़की का भी लड़के का भी, तो पहली बार वो मिलने पे ही मिलते थे, जब बारात जाती थी तो पहली बार वहाँ मिलते थे वो। तो क्या होता था कि जब दुल्हन घर लेके आते थे वो, तो उसके साथ लोग आते थे। अब ये नहीं पता था कि दुल्हन के साथ जो लोग आए हैं वो कौन कौन है, कौन लोग जो है ना वो सगे संबंधी हैं, कौन वैसे ही साथ आ रखे हैं, क्या है कैसा नहीं, तो उसके बारे में जानकारी नहीं होती थी। दूसरे ये है कि जब वो पूड़े वगैरह बनाते थे तो घर वाले तो बिजी होते थे, तो अब वो कौन पूड़े बना रहा है, कौन खिचड़ी बना रहा है, तो ये एक थोड़ा सा वो होता था कि उनकी जो विश्वसनीय है वो कितनी सही है।
तो अब चूंकि सारे घर वाले जो हैं, नई लड़की आई है, सारे घर वाले उसमें हैं और उसी कुल के लोग जो हैं उनको जो सर्व किया जाने वाला था, तो कहीं कोई जो है ना वो फूड अडल्ट्रेशन ना हो जाए, कुछ मिला ना दिया जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई शैतानी ना हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो लोग थे, बड़े दाना थे, बड़े सियाने थे हमारे बुजुर्ग जो हैं, तो वो पहले वो कौवों को देते थे और उसकी दो वजह होती थी। पहली वजह यह है कि कौवा एक ऐसा जो है ना वो सियाना जानवर है, इतना इंटेलिजेंट है वो, कि वो अगर उसमें वो अडल्टेड फूड है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो कभी नहीं खाएगा। तो अगर वो नहीं खाते थे तो जो बुजुर्ग समझ जाते थे कि इसमें खाने में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। नंबर 7, एक तो ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे अगर गलती से उसने खा लिया तो जाहिर सी बात है उसका जान जाना तय है। तो ऐसी हालत में भी फिर वो जो खाना है वो सर्व नहीं किया जाता था। तो अब इन केस उसने जान दे दी अपनी, उस कौवे ने, वो मर गया उस अडल्टेड फूड को खा के, तो ये एक मतलब उसने कुर्बानी दी। दूसरे तरह से ये देखा जाए तो उसने कौवे को बचा लिया, और चूंकि वो अपनी जान दे रहा है, कुर्बानी दे रहा है इस कौवे के लिए, तो इसलिए वो उस कौवे के लिए पूजनीय हुआ, बहुत ज़्यादा पूजनीय है कि उसकी वजह से ये लोग बच गए हैं। तो ये उस वक्त के रीति रिवाज थे जो आज चले आ रहे हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है, उस वक्त की क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं, ये एक अलग चर्चे का विषय है। बट ये हो रहा है, और जो हो रहा है मैं उसी के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है ना वो हम जो है ना वो जो कौवे हैं उनको जठेरे बड़बडेरे कहते हैं। और जम्मू में अभी भी इस टाइप के जितने भी भोजन होते हैं तो उनको जो है थोड़ा थोड़ा लेके पहले उनको देते हैं, और उनके खाने के बाद जो है ना वो भोजन जो है वो सर्व किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। फिर दूसरी वीडियो में हिमाचल के कुछ रीति रिवाज लेके जो हमारे हमसे थोड़े से अलग हैं वो लेके फिर आपके सामने हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स।